अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मैं हूँ अक्सर फयाज। जी क्या हाल है अक्सर? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जिस तरह से हम हर रोज़ अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं अपना मॉर्निंग शो लेकर, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी ख़बरों से आगाह करते हैं, दिलचस्प व अजीब ख़बरों से आगाह करते हैं। तो अक्सर सबसे पहले तो हम जो है वो मौसम के हवाले से बात करेंगे। आप घर से जो है वो निकल के आई दफ्तर तक, और आपने रास्ते में जो है वो मौसम को कैसा पाया? मेरे ख्याल से अब वैसी ठंड तो नहीं है ना जैसे पहले थी? नहीं जुबैर, वैसी ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा, उम्मीद ये थी कि बारिश के बाद शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि धुंध एक बार फिर से गालिब आ चुकी है जी। मुख्तलिफ मकामात पे धुंध का राज है, जिसकी वजह से स्पेशली जो है मोटरवेज वो इफेक्ट हो रही हैं। और आज भी अच्छा बता अच्छा। दीजिए मोटरवेज के क्या हालात है, ये भी हाँ, बता दें। ये सबसे पहले हम तो है वो खबरें देने से पहले जो है वो एक अच्छी बात से अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं। तो आज की अच्छी बात हम कैसे मिस कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आज की अच्छी बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत ही नामवर साइंटिस्ट जो हैं वो पाए गए हैं, इस जी। दुनिया में आए हैं, हिस्ट्री ने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और उनकी एक कोटेशन है कि दुनिया जो है वो इस चीज से जो है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होती कि दुनिया में बुरे लोग हैं। ऐसी है। इससे ज्यादा इफेक्ट होती है कि वो लोग जो कि उन बुरे लोगों के बारे में जो है वो कुछ करते नहीं हैं, उनके खिलाफ जो है वो कोई हकीकी इकदामात नहीं लेते, जुल्म का जो है वो को देखकर खामोश हो जाते हैं, हक के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज द पीपल just not because the evil people are living in it. It is only because those people who do not do anything about it. बिल्कुल जुबैर, आपने बिल्कुल सही बात की, और मैं इस बात की तरदीद करूँगी। सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि कई लोग करना भी चाहते हैं बहुत कुछ, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं चुप कर जाते हैं, कुछ ना कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ चुकी हैं। बिल्कुल। देखिए, हर माशरे में कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी बातें होती हैं, ये हम सब बात मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई जुल्म कर रहा है और हम उसे करने देंगे तो मामला तो और ख़राब होता और जाएगा खराब ना। होते जाएंगे। हमें तो मामला संभालना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हम सबको शऊर भी दिया, हर चीज़ का इख्तियार भी दिया, कहीं ना कहीं इस बारे में बता भी दिया कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम जो जैसे हो रहा है वैसे चलने देंगे, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं सानू की, सानू वो की। सानू की वो वाला मामला चलता रहे तो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी वक्त है, ज़रूरत है कि बोल पड़े, कुछ और तो कहें। ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि आप अगर जो है वो किसी जुल्म को हाथ से नहीं रोक सकते, जी। ज़बान से कुछ नहीं कह सकते, तो कम से कम उसको दिल से दिल से बुरा बुरा समझें। जाने। और हमारा तो ये हाल है, ये अलमिया है कि हम इस वक्त ईमान के सबसे कमज़ोर तरीन दर्जे पे जो हैं वो फाइज हैं। बहुत सारे लोग जो कि ना हाथ से रोक सकते हैं जुल्म को, ना अपनी ज़बान खोल सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दिल से उस चीज़ को जो है वो बुरा समझ सकते हैं। अल्लाह हमारे ईमान, हम सब के ईमानों को मजबूत करे और ईमान आमीन के जो है वो बुलंद तरीन दर्जे पे हम तमाम के तमाम मुसलमानों को ले जाए। तो आमीन। हम जो है वो अच्छी बात के बाद अपने जो आज के अखबारात, जो हम खबरें जो हैं वो देते हैं, उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबार। तो आज नाजरीन जो सबसे पहली खबर हमारे पास ये है कि पंजाब के मैदानी जितने भी इलाके हैं वहाँ पे धुंध का राज है। जिस तरह अक्सा ने जो है वो स्टार्ट होते साथ ही बताया था कि धुंध का जो है वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, तो मोटरवे भी इसकी वजह से बंद कर दी गई है। तो मेरा ख्याल से तो अक्सर ये सर्दी जो है ये तो चली गई थी, अब फरवरी में इस तरह से धुंध पड़ जाना ये कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा आपको? अच्छा, डिफरेंट भी लग रहा है, और एक और चीज़, एक तो फॉग है और दूसरी स्मोक है। स्मोक के हवाले से हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है। एक तो डिफरेंट कैंपेन्स भी हो रही हैं और हमें ज़रूरत भी, हम इस चीज़ के ऊपर काम करें। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हो गई, वो स्मोक की वजह बन रही हैं। हम फसलों की बाकियात को आग लगा देना, खैर जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है जी, इसके बारे में ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। क्यों यही रिक्वेस्ट करेंगे हम जी फिर? बिल्कुल, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और इसके साथ अपनी अगली खबर पे चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है अक्सर? अच्छा हाँ, आज की हमारी अगली खबर ये है कि पंजाब पुलिस बैनल सूबाई सरहदी चौकियों पर एक बार फिर से दहशतगर्दों का हमला हुआ। 3 अतराफ से इन्होंने हमला किया, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पुलिस ने सारे हमले को नाकाम बना दिया, और जदीद टेक्नोलॉजी प्लस उनकी जो अच्छी हिकमत अमली थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से आईजी पंजाब की जानिब से उन्हें शाबाशी भी दी गई।
तो हमारी जो है ये बिल्कुल आपने सही बात की, जिस तरह आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो जब से उन्होंने कमांड संभाली है पुलिस के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए, अपनी डिसिप्लिन फोर्स के लिए जो है और आवाम के लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने लिए हैं। इसके साथ ही अपनी अगली खबर जो हम डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ही रिलेट करते हुए जो है वो देने जा रहे हैं अपने नाजरीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को, कि शादमान में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जो है वो एक और इनिशिएट कर दिया गया है। ये भी एक काविश है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की, जिस काविश को पाए तकमील तक पहुंचा दिया गया है और एक बेहतरीन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जदीद सहूलियात से आरास्ता ड्राइविंग लाइसेंस जो है सेंटर वो जो है वो तकमील कर दिया गया है। और अब जितनी भी आवाम हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल से परेशान होती हैं, इनके मामलात से परेशान होती हैं, वो अपने नज़दीकी शादमान सेंटर जाके अपने मसलों का हल निकाल सकती हैं। जी अक्सा, हमारे पास अगली खबर क्या है? अच्छा, अगली जो हमारी खबर है वो ये गज़ा के हवाले से, क्योंकि नस्ल कशी का सिलसिला जो है अभी भी जारी है और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में इसके हवाले से जंग बंदी के लिए भी मुतालबा जारी हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से या फिर हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से हम यही हमारी भी कोशिशें यही हैं कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और तमाम सुनने वालों से और देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी, वही बात आ जाती है कि ईमान जो है, ईमान का जो दर्जा है वो यही कि दिल से बुरा जाने। अभी तो खैर हम दिल से बुरा जाने के अलावा ज़ुबान से भी जहाँ तक कर सकते हैं इंशाल्लाह जी कोशिशें जारी रहेंगी। जिस तरह से हम अपने डेली बेसिस पे अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो गज़ा की खबर शेयर करते हैं, गज़ा में जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, खून रेज़ा हो रही है और नस्ल कशी हो रही है, इसको जल्द अज जल्द बंद कर दिया जाए, इसके हवाले से जो है वो आलमी दुनिया में भी एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो ये था हमारा खबरों का सिलसिला। अब हमने चलना है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट से पहले आपको पता है कि हमने ब्रेक लेनी है, तो टेक अ ब्रेक। All of our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है, उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हो, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रहे हैं। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा फयाज।
जी नाज़रीन, जिस तरह हमारा सेकंड सेगमेंट जो है बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है, और इस इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट के अंदर जो है वो हम एक बहुत ही एक अहम मसलों को जिससे शहरी दो चार होते हैं, वो है ट्रैफिक लाइसेंसिंग। कि ट्रैफिक लाइसेंसिंग जो है वो कितना ज़रूरी है, कि इसके हसूल के लिए किन किन चीज़ों से और किन किन इकदामात से गुजरना पड़ता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जो है अक्सर बताएं हमारे साथ कौन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, इट्स बीन रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर मॉर्निंग शो। आपके सर वक्त का जो है वो वक्त के लिए हम बड़े मशकूर हैं। सर, सबसे पहले तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल के लिए जो हमारी पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इसके सर टॉप इनिशिएटिव्स क्या हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट करना पंजाब पुलिस के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। ख़ास तौर पे जब आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले DHA लाहौर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक अंडर एज ड्राइवर जो था उससे एक हादसा हुआ और एक ही ख़ानदान के 6 लोगों की जान चली गई। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया। एक तो जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बगैर गाड़ी चलाने के ख़िलाफ़ हमने बड़ा सख्त एक्शन लिया। न सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे सूबे में जो है वो हर जगह पे एनफोर्समेंट एक्शन किया गया, जिसके अंदर जो भी विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले लोग थे उनकी न सिर्फ गाड़ियां बंद की गई, FIRs के अंदर आज किया गया, चालान्स किए गए, जिसके बाद बहुत कसीर तादाद के अंदर शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स जो थे उनका रुख किया ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। तो इस चीज़ को देखते हुए कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स जो हैं उनमें रश में काफ़ी इजाफा हो गया, फिर काफ़ी ज़्यादा इस फैसिलिटीज़ को हमने एक्सपेंड किया है। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि शुरू में 2023 के आगाज़ में जनवरी में हमारे पास टोटल पंजाब के अंदर 49 लाइसेंस सेंटर्स थे, जबकि अब इस वक्त 1 साल के बाद हमारे पास तकरीबन 310 लाइसेंस सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसको कि तकरीबन 6 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसी तरह से जो है वो लाइसेंस सेंटर्स जो हैं वो हर बड़े शहर के अंदर हमने उसकी फैसिलिटी को 24/7 कर दिया है। वो सिर्फ ये नहीं है कि दफ्तरी औकात में आप सुबह 9 से 5 बजे तक लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, वो आप पूरे दिन में, रात में, तीनों शिफ्टों के अंदर लाइसेंस सेंटर जो है वो खुला होता है। वहाँ 24/7 सर्विस है। 24/7 सर्विस हर बड़े शहर के अंदर हमने इसका आगाज़ किया है। इसके अलावा हमने लोगों के लिए लाइसेंस सेंटर, ख़ासतौर पे जो लर्निंग का लाइसेंस है उसको हासिल करने के लिए ये आसानी की कि वो आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी लाइसेंस सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इकदाम किए गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताइए कि पंजाब भर में एक रफ एस्टिमेट अगर आप देना पड़े तो कितने जो सेंटर्स हैं वो हमारी काम कर रहे हैं? जी, इस वक्त हमारे जो है वो 310 तो ऐसे हैं जो कि रेगुलर लाइसेंस सेंटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि IG पंजाब साहब का जो एक और बड़ा इनकलाबी कदम था वो ये था कि जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं SIPs के ऊपर सबको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हर पुलिस स्टेशन को भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो जो लाइसेंस सेंटर के तौर पे भी काम करेगा। आपने अगर अपना लर्नर लाइसेंस हासिल करना है वो आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने रिन्यू कराना है अपना एक्सपायर्ड लाइसेंस, आप उसके लिए वहाँ से दरखास्त दे सकते हैं। अगर आपको अपना कोई लाइसेंस खो गया है, आप उसका डुप्लीकेट हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप पुलिस स्टेशन से ये सहूलत ले सकते हैं। तो हमारे पास जो पूरे पंजाब के अंदर पुलिस स्टेशन की तादाद है वो 737 है, जिसका मतलब ये है कि 310 तो हमारे रेगुलर जो है वो लाइसेंस सेंटर हो गए, प्लस अगर आप इन 737 को शामिल करें तो कमोबेश को 1000 ऐसी आप पब्लिक फैसिलिटीज हैं पंजाब पुलिस की कि जहां से आप लाइसेंस की मुख्तलिफ सहूलियात हासिल कर सकते हैं। सर, ये जो लाइसेंस जो अगर कोई आम शहरी जो है वो लाइसेंस बनवाना चाहे तो सर ये लाइसेंस जो है वो उसके मुतलका थाने से भी बन सकते हैं या उसको किसी स्पेसिफिक लाइसेंस सेंटर ही जाना पड़ेगा? जी, इसके अंदर जो है ना वो जो बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चीज़ हुई उसके अंदर एक ये हुआ कि पहले कानून ये था कि आप लाइसेंस सेंटर सिर्फ जहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है आप वहाँ से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पिंडी से नहीं बनवा सकते, आप उकाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं आप मुल्तान से नहीं बनवा सकते, आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल होगा, आपके ID कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होगा वहाँ से बनवा सकते हैं। तो एक तो उसके अंदर ये किया गया, IG पंजाब साहब ने ये हुक्म दिया कि जी आप पंजाब में से किसी भी जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी ज़िले से अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि फिर इसको एक्सटेंड करके ये जो सहूलत थी इसको पंजाब के शहरियों से भी बाहर जाके कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी
अगर पंजाब के किसी भी जिला से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो वो उसका मजाज है, सिर्फ ये है कि उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, उसका टेस्ट उसको पास करना होगा, बाकी लाइसेंस हासिल करने का मजाज है वो कर सकते हैं। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि शॉर्ट फॉर्म में भी हम अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, तो अगर इन केस जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पास अभी शॉर्ट फॉर्म में और मुझे अभी हर हाल में ड्राइव भी करना है और मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोक भी लिया क्योंकि मेरे पास तो लाइसेंस उस वक्त में था नहीं, तो वो जो शॉर्ट फॉर्म में था, क्या उस वक्त में वो मेरी कोई मदद कर सकता है? जी यकीनी तौर पे वो मुकम्मल तौर पे वैलिड है। ये उस वक्त ये इनिशिएट किया गया कि जब जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लाइसेंस लोगों ने बनवाना शुरू कर दी है, जब ये क्रैकडाउन हुआ और एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉस बढ़ी, तो उसके बाद जो प्रिंटिंग है जाहिर है कि वो उतनी तेजी से वो नहीं हो पा रही थी, तो अब हर बंदे को जो है वो फौरी तौर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ये फैसला किया गया PITB के ताउन से कि हम ई लाइसेंस का हमने इजरा किया। अब जब आपका रेगुलर लाइसेंस जो है वो अप्रूव हो जाता है और आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने ई लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो किसी भी ट्रैफिक एहलकार जब आपको जगह पे रोके, आप उसको अपना ई लाइसेंस दिखाएं तो वो मुकम्मल तौर पे वैलिड है और आप वो अपने इजाजतनामे के तौर पे उसको पेश कर सकते हैं। वो उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से आपका जो है वो मैनुअल एक लाइसेंस कार्ड वैलिड है। सर, एक आम शहरी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आसान से आसान बनाने के लिए सर पंजाब पुलिस के जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं कि सर आसानियां हो आवाम के लिए सर ड्राइविंग लाइसेंस के? जी इसके अंदर दो बुनियादी चीजें हैं जिसको जो है वो हमें देखना पड़ेगा। एक साइड पे तो ये है कि हमने फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया, यानी कि जहाँ पे अगर पहले जो है वो एक शहरी जो कि किसी जगह पे काम कर रहा है, वो मजदूर है, वो अपना काम छोड़ के नहीं जा सकता, उसको शाम को टाइम मिला है, वो अपने घर वापस जा रहा है, तो रास्ते में जो उसको पुलिस स्टेशन पड़ेगा वो वहां पे जाके वहां से भी अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। एक तो उसके लिए ये आसानी पैदा की। अब ये नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप फर्ज करें कि वो अगर ताल्लुक रखता है सरगोदा से तो वो सरगोदा शहर से ही जाके अप्लाई कर सकता है, नहीं, वो किसी दूर दराज का अपना जो उसका इलाका है वहां का जो उसका मुतलका पुलिस स्टेशन है वहां पे भी जाके अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है और वो दिन और रात के किसी भी औकात के अंदर वहां से जाके अप्लाई कर सकता है। एक तो ये फैसिलिटी उसको एक्सटेंड की गई है। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि ऐसा नहीं है कि लाइसेंस आपको जब मिल जाए तो आपको ड्राइविंग की स्किल हासिल होगी, आपको महारत हासिल होगी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है समझने के लिए कि लाइसेंस से ये मतलब नहीं है कि आप ड्राइविंग जो है उसके ऊपर अबूर हासिल कर चुके हैं। लाइसेंस तो बुनियादी तौर पे इस चीज का सर्टिफिकेट है कि आपको ड्राइविंग आती है, आपको ट्रैफिक कवानीन जो बेसिक हैं वो भी आते हैं, गाड़ी चलाना आपको आती है, बाइक चलाना आपको आती है। अब आपने एक इदारे से जैसे कि पुलिस है उसको आपने टेस्ट दे के सर्टिफिकेट हासिल कर लिया कि हाँ जी मुझे ये स्किल आती है और नाउ आई एम सेफ टू बी ऑन द रोड्स, ठीक है। तो लोग जो हैं वो वैसे उनके लिए फैसिलिटीज को एक्सटेंड बहुत ज्यादा किया गया है कि वो अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, उनका वक्त ना ज़ाया हो, वो जल्दी हासिल कर सकें। लेकिन जब तक वो टेस्ट पास नहीं करेंगे, जब तक जो एक मतलूबा मेयार है वो स्किल का और ट्रैफिक लॉस जो है उसके वाले से अवेयरनेस का वो उनको नहीं होगा, तब तक जाहिर है कि उनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। सर, लाइसेंस के हसूल के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं सर वो ज़रा हमारे सुनने वालों को बता दें कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ तो सर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना ID कार्ड चाहिए। आप उसके लिए अपने घर बैठे हुए अपने लैपटॉप से हमारे ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है जैसे डीलिम्स कहते हैं, उसका लिंक जो है वो सेफ सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर भी है, उसका लिंक हमारे पंजाब पुलिस की ऐप पे भी है, उसको आप गूगल से भी हासिल कर सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब लिखें तो आपको मुतलका उस लिंक के ऊपर ले जाएगा। वहाँ जाके अपने लर्नर की जो कैटेगरी है वहाँ पे आप अपना लर्नर अप्लाई करें। अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी को अप्लाई करेंगे, आप कार और जीप का करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी को अप्लाई करेंगे। उसके बाद लर्निंग का जो ये वाली सहूलत आप जो है वो अगर अपने ऑनलाइन खुद हासिल नहीं करना चाहते तो आप किसी भी मुतलका लाइसेंस सेंटर पे, पुलिस खिदमत मरकज पे या पुलिस स्टेशन पे जा सकते हैं, वहां से भी आपको ये लर्नर जो है वो मिल जाएगा। लर्नर जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद 42 डेज का एक लर्निंग पीरियड है जो कि जरूरी है गुजारना। 42 डे गुजारने के बाद फिर आप जो है वो अपने करीबी लाइसेंस सेंटर्स के अंदर तशरीफ ले जाएंगे। वहां जाके सबसे पहले आपका ई साइन टेस्ट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मुख्तलिफ इशारे हैं ये किस चीज के हैं, यहाँ से राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, रुकना है, क्या करना है। वो जब आप ई साइन टेस्ट पास कर लेंगे तो फिर वहीं पे एक सेंटर है जहाँ पे आपका ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उस प्रैक्टिकल टेस्ट भी सिंपल सा है जिसके अंदर आपको गाड़ी आगे पीछे करना, दाएं बाएं मोड़ना, आपको जो है वो बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। आपने वो प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास कर लिया तो लाइसेंस उसके बाद आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं।
सबसे पहले लर्निंग अपना जो है वो लाइसेंस हासिल करें, 42 डेज गुजारने के बाद ई साइन टेस्ट पास करें, अपना प्रैक्टिकल टेस्ट दें और लाइसेंस हासिल करें। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा सर, ये जो आपने साइंस के बारे में जिक्र किया कि जो डिफरेंट साइंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता, तो इन दैट केस हमें वो अगर साइंस के बारे में पढ़ना हो, कुछ जानना हो, कोई स्पेशल कोई ऐप बनाई गई हो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे, या फिर हमें गूगल से ही जाके सर्च करना पड़ेगा कि ट्रैफिक के कौन कौन से साइंस हैं? जी, इसके अंदर 3 बुनियादी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप रेगुलर ड्राइविंग जो है वो उसको सीखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले जो है वो हमारे पास पूरे पंजाब में 2023 जनवरी के अंदर 1 साल पहले हमारे पास 34 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स थे। अभी जो है वो इस वक्त जो हमारे स्कूल थे जहाँ पे ड्राइविंग की तालीम दी जाती थी, हमने उसको बढ़ा के अभी सिर्फ 1 साल के अंदर उसको 110 पे ले गए हैं। अभी हमारे पास 110 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो पुलिस के हैं जहाँ पे ये तालीम दी जाती है। वहाँ पे आप इन सिग्नल्स के बारे में भी आपको बताया जाता है। 2 हफ्ते की ये एक रेगुलर ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपको लेक्चर्स की शक्ल में दिया जाता है, और फिर आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है कि गाड़ी के ऊपर। तो आप एक तो वहां से हासिल कर सकते हैं। दूसरा पाकिस्तान का हाईवे कोड है, उस हाईवे कोड को आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस हाईवे कोड के अंदर तमाम इशारे और सिग्नल्स जो हैं वो दिखाए भी गए हैं और उनके अंदर बताया भी गया है कि इन इशारों का क्या मतलब है। कुछ उसके अंदर लाजमी इशारे हैं, कुछ ऑप्शनल इशारे हैं, कुछ वार्निंग के इशारे हैं, और डिफरेंट सिग्नल्स के बारे में वो अवेयरनेस जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारी जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ट्रैफिक पुलिस पंजाब के भी हैं, वो लाहौर के हमारी जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के भी हैं। वहाँ पे भी गाहे बगाए इसके हवाले से अवेयरनेस की मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। आप उनके जरिए भी इन तमाम सिग्नल्स के बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। हम आपको जो है वो आगे भी जहमत देंगे कि आएँ हमारे शो में आके जो है वो लोगों को आगाह करें ट्रैफिक के बारे में, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, वायलेशंस के बारे में। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। माय प्लेजर। जी, ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर जिन्होंने हमें जो है वो लाइसेंसिंग के बारे में बताया, लाइसेंसिंग के हसूल के बारे में बताया, क्या इनिशिएटिव पंजाब पुलिस ले रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या इनिशिएटिव ले रही है आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, कि लाइसेंस को जो है वो कैसे बनाएं, किन स्टेप्स में जो है वो लाइसेंस के हसूल का अमल जो है वो आसान हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्होंने अपने हमारे इस सेगमेंट में जो है हमारे साथ डिस्कस की। तो एज यूजुअल अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जो है दिलचस्प व अजीब, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन उससे पहले हमारी मजबूरी है, हमें ब्रेक पे जाना होगा। तो स्टे विद अस। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बंद होना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बंद होना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निजाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात निम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। मैं हूं जुबैर शारिक और मेरे मैं साथ फयाज।
तो नाजरीन, हम जो हैं वो अपने इस मॉर्निंग शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है आ चुके हैं। ये सेगमेंट का आप लोगों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है और अक्सर इस सेगमेंट में जो हम दुनिया भर से जो है, आप भी जानती हैं, दिलचस्प अजीब खबरें जो हैं वो शेयर करते हैं। तो हमारे पास जो पहली दिलचस्प अजीब खबर है वो मैं आपको देता चलूं। आप अक्सर क्या इस चीज़ का तसव्वुर कर सकती हैं कि जहर जिससे किसी की मौत हो जाए, जिससे कोई मर जाए, क्या वो भी जो है इतना नायाब और कीमती हो सकता है? मतलब ये बिल्कुल मानने में बात आनी नहीं चाहिए, लेकिन है, ये ऐसा है, मेरा ख्याल है। ये ऐसा है और बिल्कुल है। ये दुनिया का नायाब और कीमती तरीन जहर है जो कि एक स्कॉर्पियो के अंदर से निकाला जाता है। उस स्कॉर्पियो का नाम है डेथ स्टॉकर। उस स्कॉर्पियो का नाम डेथ स्टॉकर जो है वो दिया गया है। और इसका जो जहर है वो एक गैलन अप्रोक्सीमेटली बनता है 4 लीटर। ठीक है, 1 गैलन 4 लीटर के अप्रोक्सीमेटली बनता है। और इस 4 लीटर की जो कॉस्ट है वो आप सुन के दंग रह जाएंगी, $39 मिलियन। ओह माय गॉड, सीरियसली? यस, ये अरबों रुपया सिर्फ एक जहर के लिए, अरबों रुपए जो की लागत से जो है ये इस जहर की कॉस्ट है। और आप जानती हैं कि एक जो है चीनी का दाना वो कितना छोटा होता है जी। उससे भी छोटा एक ड्रॉप, इसकी ड्रॉप की कॉस्ट, उससे भी छोटे एक ड्रॉप की कॉस्ट $130 है। $130। सो कैन यू इमेजिन कि ये इतना नायाब जहर है। और ये जहर जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो है दस्तयाब होता है, मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और कहते हैं कि अगर डायरेक्ट जो है ये जहर किसी बंदे के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाए तो कोई बहुत ही हेल्दी इंसान होगा वो सरवाइव कर सकेगा। अदरवाइज कोई कमजोर इंसान तो जो है वो इस जहर का वार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मतलब ये सारी कहानी ले दे के इम्यून सिस्टम पे चली जाती है। ये ले दे के इम्यून सिस्टम में चले जाती है। बहुत हेल्दी, और लिखा हुआ था कि बहुत हेल्दी जो है वो इंसान जो है वो सरवाइव कर सकेगा, पहलवान टाइप सरवाइव कर सकेगा। लेकिन उसको भी जो है ये जब ये कोई स्कॉर्पियो उसको डसेगा, उसको स्टिंग करेगा, तो उसको महसूस होगा कि कोई ऐसी चीज मुझे डस गई है कि जिस तरह से अब मेरी मौत वाकया हो जाएगी। ये इतना नायाब जहर है स्कॉर्पियो। अच्छा, नॉर्मली परसेप्शन ये था कि जो जहर है वो सांपों में होता है ना, सांपों में लेकिन ये जो स्कॉर्पियो में आपने आज बता दिया कि जी इस तरह की भी मखलूकात हैं दुनिया में। बिल्कुल मखलूकात हैं और नायाब तरीन जहर $39 मिलियन 1 गैलन। इतना पैसा कौन लगा रहा है जहर के ऊपर? आप देख लें आप, और लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये दुनिया में जो है मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है अक्सर। चलिए, अल्लाह खैर करे जी। अब जहर से और जहरीले लोगों से बिल्कुल, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो हमारी अगली खबर क्या है? चले जुबैर, आपने हमें जहर के बारे में तो बता दिया। आइए हम आपको किसी ऐसी जगह पे ले चलते हैं दुनिया में कि जहाँ पे शैतानी पुल, जी डेविल्स ब्रिज के बारे में हम आपको बताएंगे। जी लेके चलेंगे हम आपको वहाँ पे। रियली? बिल्कुल जी, बिल्कुल। शैतानी पुल? जी, शैतानी पुल, डेविल्स ब्रिज पे हम आपको ले चलेंगे। जर्मनी में ये बनाया गया था और ये 1860 में, 1860 में ये बना। और इसकी स्पेशलिटी पहले मैं बता दूं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बनाया गया जी, क्योंकि नीचे नदी है। ब्रिज का मतलब ये ना, नीचे कुछ ना कुछ पानी जैसा होगा जैसे हमने क्रॉस करना है। और वो इतना शफाफ पानी, इतना खूबसूरत कि जब वो ब्रिज बनाया गया तो वो ब्रिज का जो शेडो आता है नीचे, वो दूर से देखने वाले को लगता है जैसे कोई रिंग बना हुआ ना, कोई खूबसूरत सा। अच्छा। और जो लोगों को फैसिनेट करता है कि जी आप आए यहाँ पे जरूर आए। लेकिन शैतानी पुल याद रहेगा। वो शैतानी पुल, इस शैतानी पुल की वजह क्या है? इसको क्यों शैतानी पुल कहा गया है? ये पुराने वक्तों में वो होता ना कि वो पुल पार करते हुए लोग गिर गए, नदी में गिर गए, लोगों की जानें चली गई। कुछ, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि कुछ नई चीजें बनाई जाती हैं, आपको पता है कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। तो उस वक्त से तो खैर उसका ये नाम रख दिया गया वहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से कि ये डेविल्स ब्रिज है जी। और लोग नामों की वजह से कुछ ना कुछ जरा हिचकिचाते भी हैं, लेकिन अब की जो हमारी जनरेशन है उनको हम क्या ही कहेंगे। वो तो ऐसे ब्रिज बने हुए, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि जर्मनी में कोई ऐसा ब्रिज भी है जिसको शैतानी ब्रिज का नाम दिया गया है। ये आप पता नहीं कहाँ से खबर लेकर आई हैं। ये तो बड़ी हैरत जो है वाली खबर है और इसने मुझे हैरत में डाल दी है। मैं इसको जाके ज़रूर सर्च करूंगा कि ये डेविल्स ब्रिज जो है वो क्या है और उसकी क्या हिस्ट्री। खैर आपने तो एक्सप्लेन की है कि इसकी ये हिस्ट्री है और इसको इस वजह से डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। तो मेरा ख्याल से इसकी बनावट ऐसी होगी जिसकी वजह से जो है वो इस पर चलना मुश्किल होगा, दुश्वार होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसे। ओके। लेकिन जो है वो अक्सर ने जो है एक बहुत ही दिलचस्प अजीब हमें खबर सुनाई है, जिस तरह से मैंने आपको एक खबर सुनाई है जहरीला दुनिया का नया
नायाब तरीन जहर। तो इन दोनों जो खबरों को जो है आप भी नाजरीन, देखने वाले सुनने वाले जरूर जाके सर्च करें, और इसमें से अगर कोई मजीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें कमेंट्स पे शेयर करनी है, हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस पे शेयर करनी है, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही जो है हमारा आज का सेगमेंट और आज का शो इख्तिताम पजीर होता है। हम अब आपसे एक नए शो के साथ अगले दिन यानी कल इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं जुबैर शारिक और मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा फयाज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।